Hello and welcome friends. I am Anup Upadhyay and you are watching the channel of Shukla Classes. Friends, अब हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 12 साउंड पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। पहला फॉर्मूला है इसी सीरीज में रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। सो फ्रेंड्स, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हम लोगों ने अपने ऑर्डिनरी लेक्चर्स में भी डिस्कस कर लिया है। तो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। अगला फॉर्मूला है फ्रेंड्स यहाँ पर रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एफ, वेवलेंथ लैम्डा एंड स्पीड ऑफ साउंड। फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला है इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस को आपको फोकस करना है इस फॉर्मूले पर। सो ये फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। बहुत इंपॉर्टेंस को अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। और मैंने वहां पर अपने ऑर्डिनरी लेक्चर्स में, जो हमने लेक्चर्स लिए थे, हमने वहां पर बताया भी था कि क्या ये फॉर्मूला बना कैसे था। हम देख सकते हैं यहां पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं इस रिलेशन का यूज करूंगा फ्रेंड्स, तो मैं यहां पर स्पीड के लिए क्या लिखूंगा, v, और डिस्टेंस, वेव के लिए डिस्टेंस क्या होता है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, लैम्डा। सो डिस्टेंस के लिए हम लोग लिख देंगे लैम्डा। ओके, और नीचे लिख देंगे टाइम पीरियड t। अब आप लोग ये बताइए यहां से देख करके कि 1 अपॉन टाइम पीरियड, ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले में 1 अपॉन टाइम पीरियड मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूं उसे। सो 1 अपॉन टाइम पीरियड, व्हाट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, सोचिए। बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी। सो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिल गया, v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी। ओके, सो बहुत सिंपली हमने इस लोगों ये जो फॉर्मूला है इसे देखा, v इज इक्वल्स टू f इंटू लैम्डा। अब तीसरे फॉर्मूले को देखते हैं फ्रेंड्स। तीसरे फॉर्मूले में हमारे पास है फॉर्मूला रिलेटेड विद रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। काफी इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से जनरली एक क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता ही है। तो हमारा ये जो है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है उस पर्पज से। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में जो है कभी कभी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से नहीं आएगा तो वो इस तरीके से पूछ लेता है कि जो है एक सोनार डिवाइस लगा हुआ है, तो सोनार जो डिवाइस है वो जनरली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है फ्रेंड्स। सो कभी कभी क्वेश्चन जो है डिवाइस के पर्पज से पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन सोनार लिखा होगा या फिर डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का क्वेश्चन आएगा। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में जो फॉर्मूला वैलिड है फ्रेंड्स, वो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू 2d अपॉन t। देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूला को। देखिए यहां पर ये एक इंसान है, ये यहां से बोलना स्टार्ट करता है तो इसकी आवाज इस तरीके से आगे जाती है, और ये एक आगे पहाड़ी है, क्लिफ, टकराती है साउंड यहां से, और टकराने के बाद वापस आ जाती है फ्रेंड्स। तो जरा देखिए साउंड ने कितना डिस्टेंस चला, जरा देखिए। ये मान लीजिए पर्सन से और ये जो क्लिफ है यहां तक का जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स, वो डिस्टेंस है d, वो डिस्टेंस है d। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं आसानी से साउंड ने कितना डिस्टेंस चला, d प्लस d, 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस। ओके, साउंड ने 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस चला, और यहां से साउंड चलना स्टार्ट करा और साउंड वापस चल के यहीं पर आ चुकी है। तो मान लीजिए t टाइम बीत गया। जैसे मैं यहां से बोलता हूं और आगे मेरी कोई दीवार है, तो मैंने 12 बजे साउंड प्रोड्यूस की, और 12:02 पर मुझे वापस आवाज अपनी सुनाई दी। तो वो 2 सेकेंड्स है। 12 o'clock पे मैंने बोला, और 12 o'clock के बाद 2 सेकंड जब बीते मुझे वापस आवाज सुनाई दे गई अपनी। तो वो जो 2 सेकंड है वो टोटल टाइम है। सो वो जो टोटल टाइम है वो यहाँ पे t आ गया। t इज द टोटल टाइम और v इज द स्पीड ऑफ साउंड। और d 2d क्यों लिया, क्योंकि एक बार डिस्टेंस चला फिर दोबारा से डिस्टेंस चला। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, काफी जरूरी फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं। मैंने जब ये सब डिस्कस किया अपने लेक्चर्स में, फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि डिफरेंट फैक्टर्स रिगार्डिंग द स्पीड ऑफ साउंड। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे ऑर्डिनरी लेक्चर जो हमने साउंड पे डिस्कस किए हैं, अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग उन लेक्चर्स को देखिए, ताकि आपको इस सारे फॉर्मूले को समझने में और आसानी रहे, और आप लोगों को और ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होगा इस लेक्चर को समझने में। ओके फ्रेंड्स, और जो बात है उन दोनों लेक्चर्स की जो मैं डिस्कस की है, मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 4th वाला पॉइंट, स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। देखिए, जब मैंने लेक्चर में डिस्कस किया था कि साउंड की स्पीड किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो मैंने आपको बताया था मीडियम पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना, इस तरीके से। तो
वहां पर हमने डिस्कस भी किया है सर, आपने जस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं आप लोगों को कि स्पीड ऑफ साउंड इस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन स्क्वायर रूट टाइम्स। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो साउंड की स्पीड भी बढ़ जाती है। कहने का मतलब मैं इस रूम में बोल रहा हूं और सपोज करिए इस रूम का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, मैं इस रूम में बोल रहा हूं, रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और साउंड की स्पीड है मान लीजिए यहां पर 300 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस पे 300 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं एक ऐसे रूम में चला जाऊं जिसका टेम्परेचर मान लीजिए है 40 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें साउंड की स्पीड फ्रेंड्स 300 से ज्यादा होगी, साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। ये मेरा कहने का मतलब है। सो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। ओके, स्क्वायर रूट टाइम्स ऑफ होता है टेम्परेचर के। आगे, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द मीडियम। बिल्कुल, साउंड की स्पीड मीडियम पे भी डिपेंड करती है। तो कैसे, आप यहां पे समझिएगा, जैसे मैं यहां पे बोलता हूं एयर में, तो एयर में मान लीजिए साउंड की जो स्पीड है मेरी वो है 330 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं पानी में चला जाऊंगा तो स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा होगी, मान लीजिए वो है 800 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं इसी इंटेंसिटी से, इसी लाउडनेस से अगर मैं फ्रेंड्स सॉलिड में बोलता हूं, सॉलिड के केस में, तो वाइब्रेशन और तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो मेरा कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है, साउंड सबसे ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है सॉलिड्स में, फिर उसके बाद लिक्विड्स में, और सबसे धीमे ट्रेवल करती है फ्रेंड्स गैसेस में। सो ये स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स, देन इन लिक्विड, देन इन गैसेस। आखिरी पॉइंट है यहां पर, स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट। साउंड की स्पीड को मीडियम के प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। जैसे मैं यहां पे बोल रहा हूं इस रूम में, और इस रूम का टेम्परेचर मान लीजिए है 1 atm, है ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मान लीजिए 1 atm प्रेशर पे साउंड की स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए। तो अगर मैं इस रूम का प्रेशर 1 atm से बढ़ा करके 2 atm कर दूं, या फिर 1 atm से कम करके 0.5 atm भी कर देता हूं, सो फ्रेंड्स मेरी साउंड की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत इंपॉर्टेंट, साउंड की स्पीड पे कोई भी किसी भी तरीके का फर्क नहीं पड़ेगा। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि साउंड की जो स्पीड होती है वो प्रेशर के इंडिपेंडेंट होती है। सो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग को लेक्चर कैसा लगा। मैंने इसको पूरे समय जितने भी हमारे इस चैप्टर में, साउंड के इस चैप्टर में फॉर्मूला जो यूज होते हैं, मैंने इनको समराइज कर दिया है ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करने में आसानी रहे। So please subscribe this channel. Thank you for watching.